वीडियो में है मजेदार बातें, सीखने की नई नई सौगातें। ग्रामर अब होगा सबका दोस्त, ग्रामर विजन के साथ जुड़ो रोज। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। How to convert active voice of simple present tense into passive voice. सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस को समझने के लिए हम पहले इसके कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल है मोहन राइट्स अ लेटर। जब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया तो हमने क्या कर दिया, अ लेटर इज रिटन बाय मोहन। दूसरा एग्जाम्पल है दे बाय बुक्स। जब इसका पैसिव वॉइस बना तो हम देखते हैं, हमने लिखा बुक्स आर बॉट बाय देम। तीसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है he abuses me। जब इसका पैसिव वॉइस बना तो वो हो गया I am abused by him। इन तीनों एग्जाम्पल्स को रीड करने पर हमें क्या पता लग रहा है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था अ लेटर, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया है और हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग हुआ है और साथ में वर्ब की यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ है एज पर रूल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो ना होके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी गई है और उसके बाद बाई का प्रयोग हुआ है और फिर ये जो हमारा मोहन जो कि सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला गया। दूसरे एग्जाम्पल में भी हम यही चीज देखते हैं कि जो बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट था वो अब हमारा सब्जेक्ट बन गया है, हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग हो रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म हमारी बाई थी वो अब थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। और क्या देखते हैं हम कि बाई का प्रयोग हुआ है और जो दे हमारा सब्जेक्ट था अब वो देम बन चुका है। तीसरे एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं, he abuses me। अब इसका जब पैसिव वॉइस बना तो ये हो गया I, मी का क्या कन्वर्ट हो गया I और I के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब am लगाई। abuses का वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलाव हो गया है जो कि अब abused हो गई है और उसके बाद बाई का प्रयोग और he को हिम में कन्वर्ट दिखाया गया है। तो ये तो आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे जिन्हें देखकर हमने ये पता लगाया कि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस को बनाएंगे तो उसमें हमें क्या-क्या नई-नई चीज देखने को मिलेंगी। चलिए अब आगे चलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए जिन नियमों का प्रयोग होता है अब हम उन पर एक नजर डालेंगे। पहला नियम है, इस टेंस में कर्ता के अनुसार इज आर एम सहायक क्रियाओं के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मतलब ये है कि जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है जब हम उसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर और एम का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यानी कि आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी ही करनी है जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बनाओगे। उसके बाद जो आपकी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब आप समझते हो ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जिनकी होती है वो आपकी मेन वर्ब होती हैं। तो मेन वर्ब को आपको उसकी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ये तो आपका पहला नियम है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है और मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में यूज करना है। दूसरा नियम है, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा, ही शी इट के साथ और जितने भी आपके सिंगुलर नाउन्स हैं उन सभी के साथ भी इसका प्रयोग होगा। आपका तीसरा नियम कहता है, वी यू दे तथा प्लूरल नाउन्स जितने भी हैं आपके उनके साथ आप आर का प्रयोग करोगे हेल्पिंग वर्ब के
रूप में, और मेन वर्ब के रूप में क्या प्रयोग करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव से पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करने से पहले हमें एक बारी इस चार्ट पर भी नजर डालनी होगी और हमें एक बार इसको पढ़ना भी होगा। ये चार्ट हमें बताता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो वो किस प्रकार बदला जाएगा। जैसे सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सभी आपको क्या दिख रहे हैं? प्रोनाउन है। ये सभी अगर हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो जब ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएंगे, आपको पता है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाता है, तो वो किस फॉर्म में लिखे जाएंगे, ये चार्ट हमें आपको ये बताता है। आई मी में कन्वर्ट हो जाएगा, वी अस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा। यू अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे है या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है तो वो यू ही रहेगा। अगर दे सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो देम हो जाएगा। ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहेगा। और अगर हु सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो हु का हुम हो जाएगा। और यही चीज तब भी अप्लाई होती है जब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि अभी तो हम पढ़ रहे हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस। जब और आगे चलेंगे तो हम पैसिव टू एक्टिव वॉइस भी पढ़ेंगे, तो वहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट दिए होंगे जिन्हें सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। आज हम एक्सरसाइज 12.1 के केवल 2 ही सेंटेंसेस को डिटेल में रीड करेंगे। हमारा पहला सेंटेंस है आई बाय बुक्स फ्रॉम द मार्केट। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें फर्स्ट एक्शन क्या लेना है? रिकॉग्नाइज द सेंटेंस। सेंटेंस को पहचानना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अभी हम केवल पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं और हमें ये पता भी है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन जब हम मिसलेनियस एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि जैसे ही सेंटेंस हमारे सामने आता है हम पहले उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव कौन सा सेंटेंस है। तो गिवन सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होगा वो होगा स्ट्रक्चर। अब हम इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस डिटेल में समझा रही हूँ। इसको करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी एक्टिव से पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यानी बेस बनाने में, नियम की बात दूसरी है, नियम तो याद करने ही पड़ेंगे, आप कहीं भी गलती करेंगे। तो अब सेकंड स्टेप हो गया हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हमने क्या लिया? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमें केवल गिवन सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखना है, वर्ब को देखना है और ऑब्जेक्ट को देखना है। तो हमारा जो गिवन सेंटेंस है आई बाय बुक्स फ्रॉम द मार्केट, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई, वर्ब क्या है हमारी? बाय, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? बुक्स। और ये जो फ्रॉम द मार्केट लिखा हुआ है ये है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय केवल हमें 3 ही चीजें देखनी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हमने सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया, स्ट्रक्चर भी बना लिया। अब हमारा अगला स्टेप है रिकॉग्नाइज द टेंस। हमें टेंस को रिकॉग्नाइज करना होगा कि ये गिवन टेंस कौन सा है। अभी आपको पता है कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस को बना रहे हो, लेकिन आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में नहीं पता होगा कि ये कौन सा टेंस है। तो आप शुरू से फर्स्ट डे से ही अपना बेस बनाकर चलिए कि हमें पहले सेंटेंस रिकॉग्नाइज करना है, फिर स्ट्रक्चर तैयार करना है, उसके बाद टेंस को पहचानना है कि कौन सा टेंस है। तो आई के साथ बाय लिखा हुआ है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
का प्रयोग हुआ है आई के साथ। आई यानी कि आई के साथ बाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में यूज होती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसके बाद जब आपको पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है, अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये सारी चीजें जो आपको लग रहा है कि एक एक्टिव से पैसिव वॉइस को बनाने के लिए इतना झंझट कौन पालेगा, ये सिर्फ आपको विद इन अ सेकेंड अपने माइंड में सारी चीजें तैयार करनी है, किसी पेपर पे नहीं लिखनी है। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये नहीं है कि एग्जाम में आपको बनाने बैठना है। प्रैक्टिस करते करते आपके माइंड में ही ये सारी चीजें खुद इतनी अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगी कि आप फटाफट से एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर दोगे। अब जब हमने एक्टिव वॉइस से इतनी इंफॉर्मेशन ले ली है, तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस का पहला नियम क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखेंगे। ठीक, उससे ठीक पहले हम बाई लगाते हैं। उसके बाद अगला स्टेप, ऑब्जेक्ट को, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट के प्लेस पर ले आएंगे। तो अब देखिए कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? बुक्स, जो कि अब सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा गया है। और हमारा सब्जेक्ट क्या था? आई, जो कि अब हमने ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिख दिया है और उससे ठीक पहले पाई का प्रयोग किया है। क्योंकि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया है, इसलिए आई का क्या हो गया? मी। अभी जस्ट पहले मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, वही चार्ट एक बारी आप देख लेना। अब हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस चेंज कर दिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए। देन हम क्या करेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो जब हमने पैसिव वॉइस बनाया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने क्या लिखी? हमने बाई का बॉट कर दिया। अगला स्टेप हमारा होगा कि हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हमने पढ़ा था ना कि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस को बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग करते हैं, इज, आर और एम का। लेकिन हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमारा जो नया सब्जेक्ट है वो क्या है? बुक्स। वो एक प्लूरल है, तो बुक्स के साथ क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब आर। तो अब हमारा पैसिव वॉइस तैयार होके आ गया है। तो हमारा पैसिव वॉइस बन गया है, बुक्स आर बॉट बाय मी, और ये क्या है हमारा? फ्रॉम द मार्केट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इसको एज इट इज उतार देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो हमारा पैसिव वॉइस बन गया, बुक्स आर बॉट बाय मी। सिर्फ आपको इतना ही करना है। हमारा दूसरा सेंटेंस है, शी वॉशेज हर डर्टी क्लोथ्स। तो क्या करना है आपको? फर्स्ट स्टेप, रिकॉग्नाइज द सेंटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव। आपको क्लियर है कि एक पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि नॉट नहीं आ रहा और ना ही कोई WH टाइप वर्ड है। इसके बाद आपको क्या करना है? स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर में हम तीन चीजें देखेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? शी, वर्ब वॉशेज और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा हर डर्टी क्लोथ्स। अब रिकॉग्नाइज द टेंस। अब हम टेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे कि गिवन सेंटेंस कौन सा टेंस है। शी वॉशेज, शी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो ऐसा तो केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। तो अब हमने अपने गिवन सेंटेंस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है जो हमें चाहिए थी। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस का पहला नियम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हर डर्टी क्लोथ्स, और सब्जेक्ट शी। जब शी को हम
ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लाएंगे तो वो हो जाएगा हर। इसके बाद हमें क्या करना है, ये मैं वो नियम बता रही हूँ जो हर पैसिव वॉइस को बनाते समय आपको 100% यूज करने ही है। सेकंड स्टेप आपका है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। वॉश का क्या हो जाएगा, ये वॉशेस जो लिखा हुआ है इसकी फर्स्ट फॉर्म वॉश थी, तो थर्ड फॉर्म में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये वॉश्ड हो जाएगा। इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब देखनी है, क्योंकि ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम लगेगी हमारे नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये नया सब्जेक्ट हमारा क्या है, हर डर्टी क्लोथ्स, तो प्यूरल है, तो प्यूरल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आर लगा देते हैं। तो अब हमारा पैसिव वॉइस क्या बन गया, हर डर्टी क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय हर। मुझे उम्मीद है कि आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस के दोनों सेंटेंसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।